नर्मदे हर सुप्रभात। और रात्रि विश्राम डिंडोरी के ही आश्रम में था और अब निकले हैं यहाँ से आगे के लिए। यहाँ से 85 किलोमीटर अमरकंटक है, तो शायद 2 दिन में पहुँच सकते हैं, मगर अगर रास्ता ठीक है तो 2 ही दिन में पहुँचेंगे, और नहीं है थोड़ा कठिन है तो 3 दिन लग सकते हैं। बाकी तट मार्ग ही है, कहीं कहीं थोड़ा ऊपर से चलना पड़ता है। बाकी आगे चल के मैया छोटी होती जाएंगी तो बाजू से भी चलेंगे तो दिखाई नहीं देंगी। उसके लिए मुझे बिल्कुल तट पे जाना पड़ेगा, तब मैया दिखा पाएंगे। बस्ती पड़ती है थोड़ा सा आगे आके, करीबन 1 किलोमीटर पर। ये मैया के तट से थोड़ा सा ऊपर से रास्ता है। नर्मदे हर। और ये पीछे छोड़ी है जो हमने बस्ती, उसके बाद हमें मिला है ये पक्का मार्ग जो नर्मदा तट से ऊपर है। और आज का मौसम थोड़ा ख़राब सा है, बदल हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं। ये नर्मदा तट पर स्थित गांव भैंसल गांव है। और यहाँ की जनसंख्या है 900। नर्मदे हर। मंडला से डिंडोरी तक हमें बहुत ही कम परिक्रमावासी मिले, मगर यहाँ डिंडोरी से काफ़ी परिक्रमावासी मिल रहे हैं। नर्मदा तट से थोड़ा ऊपर ये जो गांव है लुट गांव है। पता नहीं अब इस गांव का नाम लुट गांव ही क्यों रखा गया। ये उधरी गांव से थोड़ा कच्चा मार्ग है, कंकड़ पत्थर वाला, मगर अब दिक्कत नहीं है क्योंकि जूते बदल चुके हैं, तो अब चलने में आसानी है। यहाँ से 75-80 किलोमीटर अमरकंटक है, तो कोशिश ये है कि 2 दिन में ही पहुँच जाएं। तो सोच रहे हैं मंडे के दिन, सोमवार में। नर्मदे हर। जल चढ़ा लेंगे सोमवार में, सोमवार का दिन अच्छा है। बाकी अब माई की इच्छा कब तक पहुंचाती है। आज का मौसम तो कतई भयानक है, काहे की ऐसा लग रहा है मानो बस अब भी बारिश होने वाली है। छोटी छोटी बूंदें गिर तो रही थी अभी कुछ देर पहले, मगर अब भी गिरना बंद हुई हैं।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और इस खेतों के रास्ते से होते हुए आए और यहाँ पे कोई निशान वगैरह नहीं लगे हुए हैं, मगर नर्मदा जी के तट को अगर देखते हुए चलें तो ये मार्ग सही है। यहाँ पे कोई सी नदी है और जो दक्षिण तट से यहाँ पूर्व की ओर मैया में संगम हुआ है, पर अभी इसमें जल बिल्कुल कम बचा है, ना के बराबर है। यहाँ ना ही कोई पगडंडी है, बस मैप के सहारे चल रहे हैं अभी और मैया के किनारे किनारे। तो आगे से हमें करीबन आधा किलोमीटर और चलना है, फिर उसके बाद शायद मार्ग मिल जाएगा, दिख रहा है मैप में। इस पहाड़ी एरिया से होकर आए, एक छोटी सी ये बस्ती है, गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है। नर्मदे हर माता जी। कौन सा गांव है? दुधी, दुधी गांव। सुबह से हल्की हल्की धूप अब निकली है, मगर फिर भी बदल बहुत है। बाकी अगर ठंडक बनी रहे तो आज 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेंगे। और यहीं दुधी गांव से हमें मेन रोड मिल जाता है। सुबह से काफ़ी कच्चे मार्ग पे चल लिए, अब थोड़े पक्के मार्ग पे चलें। ये अभी दुधी गांव ही चल रहा है। जो हमें बस्ती पड़ी थी अभी पीछे, वो करीबन 2 किलोमीटर पीछे थी, और दुधी गांव यहाँ तक
फैला हुआ है। नर्मदे हर। अब ये पक्का मार्ग हमें करीबन 7 किलोमीटर चलना है, फिर उसके बाद राइट साइड मुड़ना है। इस रोड को छोड़ना पड़ेगा। और ये भवन शायद अभी नया बना है, ओपन नहीं हुआ है। माँ नर्मदा पशुपुर सामुदायिक भवन निर्माण। ये अगले साल तक चालू हो जाएगा। और अभी पहुंच चुके हैं बनराज गांव। सुबह का मौसम तो ख़राब भी था और बोलना चाहिए अच्छा भी था, ठंडा ठंडा मौसम था। और अभी तक करीबन 27 किलोमीटर चल चुके हैं। इस गांव को क्रॉस करने के बाद 27 किलोमीटर हो जाएगा। नर्मदे हर। अभी करीबन 1 किलोमीटर और रह गया है चौराहा, जहाँ से हमें राइट साइड की ओर अंदर होना है। और 1:30 बज चुके हैं और करीबन सुबह से 30 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है। नर्मदे हर। और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वालों के लिए ये रास्ता है परिक्रमा के लिए, और पैदल वाला ये है। तो यहाँ अब 2-5 मिनट बैठा जाए, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। रास्ते में चलते चलते हमें एक ये लकड़ी का कुछ कारोबार दिखाई दिया। यहाँ हाथों से लकड़ी के काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं।
नर्मदे हर। ये सब चीज़ें लकड़ी की बनाई गई हैं। नर्मदे हर। यहाँ पूरी कलाकारी हाथों से की जानी है। इसमें ये आउटलाइन बनाने के बाद हाथों से तराशा जाएगा इनको। काफ़ी सुंदर कलाकारी देखने मिली हमें यहाँ पे। इस नर्मदा परिक्रमा में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिल रही हैं जो लाइफ में कभी नहीं देखी थी, और नर्मदा मैया की कृपा से इन सब चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। पक्के मार्ग के बाद यहाँ से अब करीबन 5 किलोमीटर ये कच्चा मार्ग ही है, क्योंकि ये नर्मदा तट के किनारे का है। और इस मार्ग से होकर आए और अब जाना है खेतों के रास्ते, क्योंकि यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है परिक्रमा मार्ग का, और ये झंडियाँ लगी हुई हैं। तो वैसे इन झंडियों को देख देख के चलना है कि बाकी कहीं कहीं तो होता है ये कि झंडियाँ नहीं लगी हैं, फिर आप मैप का इस्तेमाल करो, नेटवर्क मिलते हैं तो। ये सूर्य की किरणें बिल्कुल ज़मीन पे सीधा गिर रही हैं। टॉर्च की माफिक। खेतों के ये घास वाले रास्ते ऐसे ही होते हैं। करीबन 40 मिनट हुए जा रहे हैं खेतों के रास्ते चलते हुए, और शायद तक अब यहाँ पे अनुमानित ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैप किलोमीटर नहीं बता सकता खेतों का। फिर भी अभी 10 मिनट तो और चलना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट। अब गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब पक्का मार्ग आ चुका है।
ये झाड़ियों में से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब पास पहुँचे तभी दिखाई दिया। और ये नदी के बाद करीबन आधा किलोमीटर दूर पर अगर राइट साइड लेते हैं तो मैया में नीचे पहुंचेंगे। बाकी दर्शन करने तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि करीबन सुबह से 6 घंटे हो गए मैया के, अभी दर्शन नहीं हुए। दर्शन करके लौटेंगे। लोगों को चिंता रहती है कि इनकी परिक्रमा खंडित ना हो जाए, क्योंकि आगे ब्रिज है, अगर ब्रिज क्रॉस करते हैं तो परिक्रमा खंडित होती है। तो वही हमसे पूछ रहे थे कि आगे इस साइड कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बोल दिया दर्शन करके रिटर्न वापस होंगे। और ये नर्मदा जी का ब्रिज है। अब इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, बस कॉर्नर से ही दर्शन कर सकते हैं। नर्मदे हर तुझिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। यहाँ पे मैया का जल छिड़ा हुआ है, इसलिए इतनी धारा दिखाई दे रही है। बाकी काफ़ी बाल स्वरूप है यहाँ पे। अब इस साइड का व्यू तो दिख नहीं सकता। बाकी अब यहाँ से होते हैं रिटर्न, आगे की ओर बढ़ेंगे। करने के बाद इस रास्ते से होकर आए और यहाँ पे हमको फिर से एक बार राइट साइड की ओर मुड़ना है। यहाँ से करीबन अब 17 किलोमीटर चलना है और 17 किलोमीटर टोटल चलने के बाद आज पूरे दिन का जोड़ें तो करीबन 64 किलोमीटर होता है। बड़ी ही सुनसान सड़क है ये। यहाँ से बहुत ही कम संसाधनों का आना जाना है। पंद्रह मिनट हो गए हैं इस पे चलते हुए, मगर अभी सिर्फ एक गाड़ी निकली है। और सुनसान सड़क के बाद ये मिला है हमें छोटा सा गांव, शायद लालपुर नाम है इसका। कौन सा गांव है ये? लालपुर।
ये पूरा गांव लालपुर अंदर है। नर्मदे यार, काफ़ी बड़ा गांव है ये लालपुर। करीबन आधा किलोमीटर लंबाई में फैला है। फ़िलहाल अभी तो इतना ही दिख रहा है, आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि यहाँ के कुछ कुछ गांव गुजरात जैसे हैं, 3-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबे। लालपुर से परिक्रमा के 2 मार्ग हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कच्चा मार्ग है जो खेतों से होके गया है, और एक मार्ग ये है। तो हम चलेंगे अभी पक्के मार्ग से, क्योंकि आधा किलोमीटर का फ़र्क है और खेतों के रास्तों में कम दूरी तय होती है। पक्के मार्ग के बाद ये फिर से कच्चा मार्ग मिला है। पता नहीं कहाँ तक है ये कच्चा मार्ग अब। यहाँ से अगला गांव कंचनपुर पड़ेगा और पक्का मार्ग मिलेगा अभी करीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे से। और यहाँ पे 3 मार्ग हैं, एक ये स्ट्रेट सामने और राइट साइड। तो राइट साइड की ओर मुड़ के सीधा ये रोड कंचनपुर जाएगा। पाँच बज चुके हैं और कंचनपुर अभी 4 किलोमीटर है, और 4 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा 7, और 1 घंटा वैसे अब चलने के लिए। और जैसे ही शाम होने को होती है और जंगल का रास्ता चालू हो जाता है। जब मंडला से निकले थे तब भी शाम होते होते जंगल का ही रास्ता मिलता था। इस रास्ते से होकर आए और यहाँ से फिर हमें फिर राइट की ओर मुड़ना है। तो कंचनपुर यहाँ सामने ही दिखाई दे रहा है, मगर कंचनपुर नहीं रुकेंगे। कंचनपुर से 2 किलोमीटर और है शिवालय, शिवालय घाट है, शिवालय घाट ही रुकेंगे, क्योंकि अभी समय है 3 किलोमीटर 4 कवर हो सकता है। और पूरे दिन हो गए, परिक्रमावासी तो मिल नहीं रहे थे, मगर अभी मिले हैं। कंचनपुर गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है फुटबॉल का नहीं, सॉरी, वॉलीबॉल का। और इस बार लगातार बिल्कुल कंटिन्यू पॉइंट अर्जित करते हुए पर उत्तराखंड 17 पर पहुंच गया है ग्रुप। और इस बार पूरे डिस्ट्रिक्ट का मौका देते हुए यहाँ पर 30 सेकंड का वो क्या रणनीति अपनाएगी यहाँ पर मिर्जापुर। फिलहाल धीरे धीरे 17 पॉइंट पर पहुंच चुका है और
टूर्नामेंट के साथ साथ यहाँ का आज बाजार भी है। अब यहाँ से शिवालय घाट 2 किलोमीटर और है, और थोड़ी सा आगे यहाँ के लोगों ने बताया थोड़ी सा आगे से एक पीपल का झाड़ है। अगर वहाँ से सीधा सीधा जाते हैं तो शॉर्टकट पड़ता है, तो 2 किलोमीटर से कम ही है। यहाँ ये गांव से उतरने के बाद एक पगडंडी रास्ता है शिवालय घाट के लिए। सुबह के 7 बजे से चल रहे हैं और 6 बज चुके हैं, और पहुंचते पहुंचते 6:20 हो जाएगा। करीबन 11 साढ़े 11 घंटे चलते हो गए। कई दिनों के बाद इतना ज़्यादा चला है। अभी बीच में जब सुनाचर से निकले थे तो तिलवारा तक चला था। उस दिन भी रात के 7 बज गए थे, रात ही हो गई थी पहुंचते पहुंचते। आज लगता है टार्च जलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो घाट का कुछ आता ही पता नहीं है। नेटवर्क की समस्या है। ये पगडंडी रास्ते से इस राइट साइड एक बल्ब जलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, शायद वही घाट होना चाहिए। और अच्छा यही रहेगा कि अंधेरा होने से पहले ही ये खेतों का रास्ता ख़त्म हो जाए। और अब एक बार राइट साइड की ओर मुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे निशान लगा हुआ है, और अभी थोड़ी देर और अंधेरा हो जाता तो ये निशान दिखाई नहीं देते।
हाँ, अब थोड़ा शांति आई, क्योंकि यहाँ से अब दिखाई देने लगे हैं कि हाँ घाट पे पहुँच गए। और जब सुबह यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से पक्का मार्ग है आगे जाने के लिए। ये मार्ग है आगे जाने के लिए सुबह के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकना कहाँ है और आगे जाके पता चलेगा जब घाट के किनारे पहुँच जाएंगे। एक छोटा सा मंदिर ये पीछे छोड़ दिया और दूसरा ये दिख रहा है, तो शायद यही आश्रम होना चाहिए। और पहुंच चुके हैं मैया के किनारे। ये है शिवालय घाट। गांव कौन सा है? कौन सा? खितगांव। खितगांव। और यहाँ से अमरकंटक की सीमा भी लग जाती है। बाकी पहुँचते हैं अंदर आश्रम में। और आज मैंने बहुत जल्दी बिस्तर पकड़ लिया, क्योंकि 57 किलोमीटर के समथिंग चल चुके हैं। 57 या 58 किलोमीटर हो गया था यहाँ से। कंचनपुर आ गए थे जब, और यहाँ तक आने में मान के चलो 1-1.5 किलोमीटर और। तो अब सीधा सोने की तैयारी है, क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द है। तो मिलते हैं कल नर्मदेगर।